हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे स्पेसिफिक मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे हम एल्डिहाइड को स्पेसिफिक मेथड से बना सकते हैं। आज के सेशन में कीटोन बनाने के 3 स्पेसिफिक मेथड हम डिस्कस करेंगे जो आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिक्शन है, बहुत ही आसान है। सबसे पहला जो हमारा है फ्रॉम एसिल क्लोराइड। तो सबसे पहले तो हम एसिल क्लोराइड क्या होता है इस चीज़ को आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है फ्रॉम एसिल क्लोराइड। आप सभी को पता है एसिल क्लोराइड को ही हम एसिड क्लोराइड बोलते हैं। सर ये एसिड क्लोराइड क्या है? प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे बात करूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला, तो आप बोलोगे सर ये है, ठीक है ना। अगर प्यारे बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड से यहाँ से OH रिप्लेस हो जाए किसी हेलोजन द्वारा, तो यहाँ पे होगा क्या? यहाँ पे बनेगा RC डबल बॉन्ड OCl। इसे हम क्या कहते हैं? इसी को हम बोलते हैं एसिल क्लोराइड। बात को समझिए, ठीक है ना। यही यूज होता है हमारा फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में, जहाँ पे होता क्या था, ऐसे हम ब्रेक कर देते थे, ये माइनस ये प्लस, और ये इलेक्ट्रोफाइल जाता था बेंजीन रिंग में जुड़ जाता था। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा एसिड क्लोराइड है, इसी को हम एसिल क्लोराइड कहते हैं। बात आती है कि एसिल क्लोराइड किससे रिएक्शन करके हमारा बनाएगा कीटोन। तो यहाँ पे क्या है भाई, विथ डाई, ध्यान से लिखिएगा, थोड़ा टफ है, विथ डाई एल्किल कैडमियम। अब मेरी बात को सुनो, यहाँ पे इन्होंने अपना काम लिख दिया। इन्होंने कहा कि हमको एसिल क्लोराइड और डाई एल्किल कैडमियम की रिएक्शन करानी है और क्या बनाना है? कीटोन बनाना है। पर मुद्दे की बात ये है प्यारे बच्चों, क्या डायरेक्ट डाई एल्किल कैडमियम इनको मिल जाएगा? तो नहीं। तो इनको डायरेक्ट डाई एल्किल कैडमियम नहीं मिलेगा। तो डायरेक्ट भाई क्या मिलेगा? डायरेक्ट इनको मिलेगा CdCl2, और वहाँ से ये कैडमियम क्लोराइड से ये एल्किल कैडमियम बनाएंगे। ये डाई एल्किल कैडमियम सबसे पहले प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? डाई एल्किल कैडमियम पाना है। आप सभी को पता है एक रिएजेंट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हमने ले लिया RMgX, एकदम प्योर NCERT की रिएक्शन लिखा रहा हूँ। इसकी रिएक्शन हम कराएंगे CdCl2। ओके सर, इसकी रिएक्शन हमने किससे कराई? CdCl2। बहुत ध्यान से समझना। अब प्यारे बच्चों, यहाँ से सबसे पहले हम प्रिपरेशन करेंगे किसकी? डाई एल्किल कैडमियम। सबसे पहले तो डाई का मतलब 2, एल्किल का मतलब R, ठीक है ना, और कैडमियम का मतलब CD। डाई एल्किल कैडमियम का ये फार्मूला है, इसको सबसे पहले हमको बनाना पड़ेगा। जैसे ही ये बन जाएगा हम इसकी रिएक्शन एसिल क्लोराइड से करा देंगे और हमको कीटोन मिल जाएगा। तो बहुत ध्यान से समझना है कि हमारे पास ये दिया है RMgX जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, कैडमियम क्लोराइड से इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, और हमको क्या मिलेगा? सबसे पहले प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पे आप 1 मोल लोगे तो रिएक्शन नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे सर? यहाँ पे हम लोग 2 मोल लेंगे, और जैसे ही 2 मोल लेंगे चीज़ें आसान होंगी। तो आइए हम लोग 2 मोल लेते हैं, RMgX, 1 मोल ये 1 मोल ये, और CdCl2 को थोड़ा तरीके से लिखते थे। ये हमारा CD है, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl। अब होता कुछ ऐसे है प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से समझना। होता कुछ ऐसे है, बहुत आसान रिएक्शन है, एकदम टफ नहीं है। होता ये है कि यहाँ 2 R हैं, ठीक है। ये दोनों R इन Cl को रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे बनेगा क्या? यहाँ पे बनेगा CdR2। और प्यारे बच्चों, यही तो है अभी मैंने बताया, क्या यही तो है भाई डाई एल्किल कैडमियम, यही तो है डाई एल्किल कैडमियम। उसके अलावा क्या बना? 2 मैग्नीशियम है, 2 हेलोजन और 2 4 हेलोजन। तो हम क्या लिख सकते हैं? 4 हेलोजन को हम लिख सकते हैं 2MgXCl। ये ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये हेलोजन डिफरेंट भी हो सकता है। ये हेलोजन हमारा क्लोरीन है। मैंने क्या बोला कि सबसे पहले हमको डाई एल्किल कैडमियम प्राप्त करना है। तो डाई एल्किल कैडमियम कैसे मिला? यहाँ पे हमने 2 मोल ले लिया, ये दोनों R इस क्लोरीन को रिप्लेस करके यहाँ पे आ गए, CdR2 बन गया, जिसको हम डाई एल्किल कैडमियम बोल सकते हैं। और यहाँ पे MgX 2 मोल बचा था, और यहाँ पे 2 क्लोरीन, तो हमने 2MgXCl लिख दिया। इसका नाम क्या है भाई? इसका नाम है डाई एल्किल कैडमियम। क्या नाम है? डाई एल्किल कैडमियम, ठीक है सर। अब डाई एल्किल कैडमियम से हमको क्या प्राप्त करना है भाई? कीटोन। तो यहाँ पे फ्रॉम एसिल क्लोराइड, अब हम एसिल क्लोराइड लिख ले रहे हैं। चलिए हम R लिख दे रहे हैं, ऐसे आपको थोड़ा सा मतलब डिस्टर्बेंस होता है। यहाँ पे हमने लिख दिया RCOCl, दिस इज एसिल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं किससे? डाई एल्किल कैडमियम से। तो ये हमारा R, ये हमारा CD, ये हमारा R,
ठीक है ना। अब मुद्दे की बात ये है प्यारे बच्चों, मुद्दे की बात ये है कि यहाँ पे हमारे पास डाई एल्किल कैडमियम है, यहाँ पे हमने 1 मोल लिया है और एनसीईआरटी में भी 1 मोल दिया है, इसे भी हम 2 मोल लेंगे। जब फिर हम यहाँ पे 2 मोल लेंगे तो होगा कि आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, यहाँ पे हम सीधे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि ये निकलेगा, ये माइनस पोर्शन निकलेगा। और अगर हम इसको ब्रेक करने की बात करें तो आप सभी को पता है, इसको अगर हम पूरी तरह से ब्रेक करें तो इस पे पार्शियली पॉजिटिव, इस पे निगेटिव, इस पे निगेटिव। तो जो निगेटिव वाला, बात को समझिएगा, जो यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे भाई जब क्लोरीन ब्रेक हुआ माइनस गया तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, तो ये प्लस इसको जोड़ लेगा। और अगर हम सीधे शब्दों में ट्रिक की बात करें, अगर हम सीधे शब्दों में प्यारे बच्चों ट्रिक की बात करें तो ट्रिक ये कहता है कि यहाँ से देखो, मैं इसी चीज़ को अगर रीअरेंज फॉर्म में लिख दूँ तो ट्रिक और आसान हो जाएगा। ट्रिक ये कहता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे सॉरी आर था, ट्रिक ये कहता है कि यहाँ से CdCl2 निकल जाएगा, CdCl2 यहाँ से निकल गया और बनेगा क्या, RC डबल बॉन्ड O और R। देखिए RC डबल बॉन्ड O और R, ये 2 मोल बना। बहुत आसान रिएक्शन है, एक बार मैं फिर से इसको आपको समझा दे रहा हूँ, अगर किसी बच्चे को ये थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है, देखो भाई मैं इसको रफ करके फिर से समझा दे रहा हूँ क्योंकि बहुत आसान रिएक्शन है। आपको बस थोड़ी सी चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि एसिल क्लोराइड की रिएक्शन जब डाई एल्किल कैडमियम से होगा तब प्रोडक्ट बनेगा। तो मुद्दा ये है कि डाई एल्किल कैडमियम कैसे बनेगा। तो डाई एल्किल कैडमियम के लिए हमको 2 मोल लेना है, मैं यहाँ पे और शार्ट में बता दे रहा हूँ, 2 मोल लेना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जैसे ही हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराई किससे, कैडमियम क्लोराइड से, ठीक है ना, CdCl2, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं थोड़ा सा ओपन फॉर्म में अगर आपकी इच्छा है, ठीक है ना। तो होगा क्या, यहाँ के जो दोनों आर हैं इससे जुड़ जाएंगे और ये दोनों क्लोरीन निकल जाएंगे। तो बनेगा क्या प्यारे बच्चों, बनेगा CdR2। देखिए R2 और ये CD, और यहाँ पे Mg 2 है, 2x है, 2 हेलोजन है, इसको हम लिखेंगे 2MgXCl। ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है सर, अब हमारे पास डाई एल्किल कैडमियम बन गया। अब डाई एल्किल कैडमियम की रिएक्शन एसिल क्लोराइड से करानी है, तो एक एसिल क्लोराइड हमने ये लिखा, इसकी रिएक्शन हम किससे करा दिए, CD है यहाँ पे R है, यहाँ पे R है। बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। अब यहाँ पे 1 मोल, हमको 2 मोल लेना है, तो हमने एक और मोल ले लिया RCOCl, यहाँ से CdCl2 निकल जाएगा क्योंकि कैडमियम यहाँ एज ए कैटालिस्ट की तरह यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो कैटालिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, रिएक्शन की रेट को इनहेंस करके प्रोडक्ट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। CdCl2 जो यहाँ पे हमने लिया था सेम वही फिर मिल गया। बना क्या, देखिए प्रोडक्ट क्या बना, RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे R ये वाला जुड़ गया। कितने मोल बने, 2 मोल बने और ये बन गया कीटोन। तो ये बहुत आसान मेथड था हमारा कीटोन बनाने का, एसिल क्लोराइड की रिएक्शन अगर हम कराएं डाई एल्किल कैडमियम से। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, देन हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। मेरे बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो कहता है फ्रॉम नाइट्राइल। हमको नाइट्राइल से कीटोन प्राप्त करना है। सेकेंड मेथड क्या है भाई, फ्रॉम नाइट्राइल। तो आइए देखते हैं कैसे नाइट्राइल से हम कीटोन प्राप्त करते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम बहुत सिंपली रिएक्शन कराएंगे। मान लीजिए हमारे पास है नाइट्राइल। नाइट्राइल का फार्मूला क्या होता है भाई, नाइट्राइल का फार्मूला यही तो होता है, नाइट्राइल का फार्मूला यही होता है, ठीक है ना। तो देखिए हमारे पास क्या है, नाइट्राइल है, तो हमने लिख लिया RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये हमारा मान लीजिए नाइट्राइल हो गया। इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं किससे, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5MgX। ओके सर, अब बहुत ध्यान से समझिए, आप सभी को पता है कि अगर हम ऐसे ब्रेक करें, इस पे 1 निगेटिव, इस पे 2 पॉजिटिव, इस पे 1 निगेटिव, ये हो गया न्यूक्लियोफाइल, ये पूरा इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे अगर देखें तो कार्बन थोड़ा सा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रो निगेटिव है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक बॉन्ड ब्रेक होगा और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अटैक करेगा। अब ये जो निगेटिव है ये इसी पर अटैक करेगा और ये जो पॉजिटिव वाला सिरा है ये इस पर अटैक करेगा। भाई क्यों, क्योंकि पॉजिटिव पे निगेटिव करेगा और निगेटिव पे पॉजिटिव। अब हमारे पास बनेगा क्या, हमारे पास बनेगा RC डबल बॉन्ड, यहाँ पे N, यहाँ पे C6H5 और यहाँ पे क्या आया MgX। ओके सर, अब होता क्या है प्यारे बच्चों, इसका हम कराते हैं ऑक्सीडेशन।
क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन। इसका हम कराते हैं ऑक्सीडेशन, किसकी उपस्थिति में, यहाँ पे एनसीईआरटी बुक में दिया होगा H3O+, ठीक है ना। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे देखो डायरेक्ट एक मेथड आपको बताने जा रहा हूँ कि जब ऐसी कंडीशन आए और हमको हाइड्रोलिसिस करानी हो तो यहाँ पे ये पूरा निकल जाएगा, यहाँ पे सीधे सीधे यहाँ पे O जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, O। तो बना क्या, RC डबल बॉन्ड O C6H5 कीटोन बन गया। ये पूरा का पूरा यहाँ से निकल जाएगा, इन पूरे का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और अगर आप ऐसे समझना चाहें तो MgOH बन जाएगा, ये NH3 बन सकता है, और यहाँ पे हमारा ये क्या बन गया, कीटोन बन गया। आपको थोड़ा सा ट्रिकी अगर मैं पढ़ाना चाहूँ तो यहाँ पे प्यारे बच्चों होता क्या है, देखो कुछ ऐसा कमाल होगा ऐसे कि ये बन जाएगा Mg, देखिए क्या बन जाएगा, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, बन सकता है, ये बन सकता है MgOH, यहाँ पे OH जुड़ गया, यहाँ पे H, अब इधर बचा NH और इधर बचा NH, अब इधर O जोड़ दें, इधर H2 जोड़ दें, तो ये बन जाएगा NH3। तो ये निकल गया, ये निकल गया, फाइनली हमारा बना ये। आपको डायरेक्ट सीधे शब्दों में ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले हमने ग्रिग्नार्ड एजेंट का इस पर अटैक कराया। ये अटैक बहुत आसान है, MgX ये पूरा पॉजिटिव में आएगा, ये पूरा निगेटिव में रहेगा। ये निगेटिव से आ गया कार्बन पे, ये वाला आ गया इस पर भैया, तुरंत हमने कराया क्या, हाइड्रोलिसिस कराया, ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो जाएगा, ये चीज़ें निकल जाएंगी, यहाँ पे डायरेक्ट ऑक्सीजन आ जाएगा और ये हमारा कीटोन। तो ये रहा सेकंड मेथड। अब हम डिस्कस करते हैं तीसरा मेथड जो कि है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन से। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन बहुत आसान रिएक्शन, इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं, तो आइए इसको रफ करते हैं, फिर उस मेथड को भी डिस्कस करते हैं। प्यारे बच्चों अगर हम बात करें नेक्स्ट मेथड की, तो हमारा नेक्स्ट मेथड क्या कहता है, तीसरा, फ्रॉम बेंजीन। हमको बेंजीन से क्या बनाना है भाई, कीटोन बनाना है। मैं मार्कर चेंज कर लूँ, हमको बेंजीन से कीटोन बनाना है। तो बड़े ध्यान से देखिए, बहुत आसान रिएक्शन है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको एक नेम रिएक्शन जो कि टाइप है वो यूज होगी, क्या है भाई, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन यहाँ पे यूज़ होगी। होता क्या है, यहाँ पे प्यारे बच्चों बेंजीन रिंग है, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं एसिल क्लोराइड से, CH3OCl, दिस इज एसिल क्लोराइड। और ये जो एसिल क्लोराइड है ये किसकी उपस्थिति में रिएक्शन करता है, ये रिएक्शन करता है प्यारे बच्चों एनहाइड्रस AlCl3। आप सभी को पता है ये एक लुईस एसिड है, ये जो AlCl3 है ये एक लुईस एसिड है, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, ये यहाँ पे एज ए कैटालिस्ट वर्क करता है। अब होता क्या है, आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब पढ़ाई गई थी हेलोरीन चैप्टर में, तो ये सब पढ़ाया गया होगा। होता क्या है, ये जो क्लोरीन है, ये इसके लोन पेयर इस पर अटैक कर देते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, तो ये बना लेता है AlCl4-, ठीक है ना। उसके बाद होता क्या है, यहाँ पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज भाई, जब ये निकल गया, अब ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल। आप सभी को पता है जब ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया, ये क्या बन गया, ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल। आप सभी को पता है हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन है, किसी भी एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करेंगे, क्यों, क्योंकि जब H+ निकलेगा तो ये भी तो एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो जब एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल किसी वीक इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करता है, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे ये पूरा ऐड हो जाएगा और जैसे ही ये पूरा ऐड होगा ये निकल जाएगा। तो कहीं भी तुम जोड़ सकते हो क्योंकि रिंग में हर जगह हाइड्रोजन प्रेजेंस है। तो हमारे पास क्या बना, हमारे पास बना ये। ज़रा ध्यान से देखिए क्या है, ये कीटोन है। ज़रा ध्यान से देखिए क्या है, कीटोन है। सर ये AlCl3 क्यों कैटालिस्ट है, क्योंकि इसने Cl को ले लिया, बाद में जब मैकेनिज्म तुमने देखी थी ये सार में, तो ये बाद में क्लोरीन इसके दे देता था, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल भाई, ये इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हुआ और ये इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह पे जुड़ गई और ये हमारा कीटोन बन गया। इस रिएक्शन को हम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कहते हैं। इससे पहले हम हेलोरीन में पढ़ चुके हैं, इससे पहले हम फिनाइल चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ये रहा ऑल अबाउट प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। हमने तीनों स्पेसिफिक मेथड डिस्कस कर दिया। आई होप आपको समझ में आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कीटोन। ओके, थैंक यू सो मच।